अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद अरसर कोरियन लैंग्वेज। अच्छा जी, जिस तरह आप सबको पता है कि मेरी जो चैनल और वीडियोस का मकसद होता है वो हमेशा से साउथ कोरिया के लैंग्वेज के साथ साथ यहाँ की जितनी इंफॉर्मेशन है इनान वीज़ा के हवाले से या साउथ कोरिया में रहते हुए जो चीज़ आपको फ़ायदा देगी या वैसे इंफॉर्मेशन वो जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। सही। तो अभी जो है मेरी पिछली वीडियो पे एक लड़के ने कमेंट किया था, बार बार करते हैं दो तीन। उनके माइंड में ये क्वेश्चन है, वो बोलते हैं कि सर ये बता दे कि आया हम साउथ कोरिया आने के बाद यहाँ से डायरेक्ट जो है यूरोप का जो है वीज़ा वो हासिल कर सकते हैं, यानी वर्क वीज़ा। सही है। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये इंशाल्लाह इस बेस पर होगी। सही है। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि जो भी मालूमात है वो आप तक पहुँच सके। अच्छा जी, तो उन लड़कों के लिए, बाकी तमाम लड़कों के लिए मेरा जवाब यह है कि भाई यहाँ से जो है साउथ कोरिया से आप कुछ तरीके हैं, लेकिन डायरेक्ट जो वर्क वीज़ा है वो आप हासिल नहीं कर सकते हैं यूरोप के लिए, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के कंट्री के लिए। क्योंकि किस बेस पर हासिल नहीं कर सकते, वो ये है कि आपका जो है यहाँ पर ऑलरेडी वर्क परमिट है। सही है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिला है। तो लाजमी बात है कि एक जगह से आपको वर्क परमिट मिला हो गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर वही गवर्नमेंट जो है वो आपको दूसरी जो कंट्री है उसके लिए वर्क परमिट जो है इशू नहीं करता, या ऐसा कोई भी वीज़ा आपको नहीं देता। सही है। लेकिन अभी यूरोप जाने के जो तरीके हैं वो क्या है, वो आप सुन ले। सही है, कि किस तरीके से या किस तरीके कार को फॉलो करके आप जो है साउथ कोरिया आने के बाद यहाँ से यूरोप की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। सही है। अच्छा जी, सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो हमारा ये होगा। अच्छा, अभी जो है यूरोप के लिए आपको जब पता चल गया कि वर्क परमिट तो आपको सीधा सीधा मिल नहीं सकता, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना ये पड़ेगा कि जिस तरह ट्रेवल हिस्ट्री हम बोलते हैं, जो अच्छे ममालिक होते हैं वहाँ जाने के लिए हम बनाते हैं ट्रेवल हिस्ट्री। मतलब साउथ कोरिया में रहते हुए आपने जो छोटी छोटी कंट्रीज हो गई यहाँ के करीब, जापान, थाईलैंड, चाइना, इस तरह की 4-5 कंट्रीज को जो है आपने विजिट करनी होती है। सही है। जब आप विजिट कर लेते हैं तो आप लोगों की बन जाती है ट्रेवल हिस्ट्री। सही है। मतलब जिस कंट्री को फिर आपने अप्रोच करनी होती है, जहां पर आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है, आपका मकसद होता है, तो फिर आपको उधर की तरफ से जो है विजिट वीज़ा मिलता है। सही है। विजिट वीज़ा वो आपको इस बेस पर दे देते हैं कि भाई ये बंदा जो है ट्रेवलर का है या विजिट करना चाहता है, हर एक कंट्री को जो है ये इस तरह ट्रेवल करता रहता है। तो वो जब आपकी हिस्ट्री देखती है तो ऑलरेडी आपकी हिस्ट्री जो है बन गई होती है। तो जब आप वो ये देखते हैं तो फिर वो आपको विजिट वीज़ा अलाउ कर देते हैं। सही है। अच्छा, जब विजिट वीज़ा आपको वहाँ का मिल जाता है तो फिर SMS, जिस तरह हमारा साउथ कोरिया के लिए भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ का रिफ्यूजी वीज़ा या गैर सियासी पनाह जिसको हम बोलते हैं, उस वीज़े पर फिर जाके आपने उधर स्टे करनी होती है। तो फिर उधर जाके हजार तरीके होते हैं अपने आप को फिर परमानेंट बनाने का, लेकिन जो यहाँ से जाने का उधर एक तरीका था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि भाई किस किस तरीके से आप उधर जा सकते हैं या क्या पॉसिबल वे है वहाँ के जाने का। तो जो भाई ने क्वेश्चन किया था कि डायरेक्ट वर्क परमिट, तो जो भी डायरेक्ट वर्क परमिट लेना चाहता है वो तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। सही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप लोगों ने उधर जाना भी है तो उसका सिर्फ एक ही हल है, और वो है यहाँ से अपनी पहली ट्रेवल हिस्ट्री बनाए। सही है। और वो ट्रेवल हिस्ट्री जो है फिर आपको वहाँ का विजिट वीज़ा लाने में या दिलाने में बहुत जो है अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि डायरेक्ट जो है विजिट वीज़ा वहाँ का नहीं मिलता। अच्छा, आप लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर हम ट्रेवल हिस्ट्री बना रहे तो हम डायरेक्ट उधर क्यों नहीं चले जाते। तो भाई ये जो है उनकी पॉलिसी है, इस तरह जो है वो डायरेक्ट कभी भी विजिट वीज़ा नहीं देते। और हालांकि रह गई फिर बात हमारी, तो हमारा जो पासपोर्ट है पाकिस्तान का, उसको वैसे ही वर्ल्ड वाइड जो है इस तरह डायरेक्ट जो है विजिट नहीं मिलता। सही है, यूरोप कंट्री में। तो उस बेस पर जो है फिर आपको अपनी ट्रेवल हिस्ट्री जो है वो बनानी होती है। सही है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के साथ शेयर करनी। जो भी बंदे जो है यहाँ से यूरोप के लिए जाना चाहते हैं या ख्वाहिशमंद है, तो उनके लिए बस सिर्फ ये एक ही तरीका है, यहाँ से आपने जाना होगा विजिट वीज़े पे, और फिर वहाँ से तरीके होते हैं तो सियासी पनाह आप ले रहे, सियासी पनाह के बाद फिर उधर कुछ हज़ारों तरीके होते हैं, उसके बाद फिर बंदा उधर
वर्क परमिट हासिल कर सकता है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट हासिल नहीं कर सकता। सही है, तो क्लियर है ये चीज़। उम्मीद है कि आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गई होगी। बहरहाल इसके रिलेटेड या और जो भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दिया करूँगा। सही है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वस्सलाम।